अच्छा दोस्तों, हमारे पास ये फ्रोनेस पे 2200 तकरीबन एक हफ़्ता हो गया इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसमें जो है मैंने कुछ मसले नोट किए हैं। तो जो पहला जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो है इसकी जो सोलर की जो पावर जनरेशन है उसमें इशू आ रहा है। तो वो मैं दिखा देता हूँ। इस टाइम जो पीवी के वोल्टेज हैं 26 वोल्ट शो कर रहा है, हालांकि मेरी जो है 6 सोलर प्लेट लगी हुई हैं 150 वाट की सीरीज़ में। इसको कम से कम 120 वोल्ट तक जाना चाहिए और जो करंट है वो 4.6 एम्पेयर है और जो सोलर से जनरेशन हो रही है वो 124 वाट है। तो इसमें इसको अगर एक दफ़ा इसका जो सोलर वाला ब्रेकर है उसको एक दफ़ा बंद करें और फिर ऑन करें तो फिर जो इसकी जनरेशन है वो बढ़ जाती है और जो पीवी के वोल्टेज हैं वो भी बढ़ जाते हैं और जो पीवी के वाटेज हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अभी 124 वाट है, पीवी के वोल्टेज 27 वोल्ट हैं और करंट 4.6 एम्पेयर है। तो अभी एक दफ़ा मैं जो है सोलर वाला ब्रेकर बंद करके फिर चलाऊंगा तो फिर इसकी पावर देखना। मैंने ऑन कर दिए, तकरीबन कुछ सेकंड लेता है ये दोबारा जो है जनरेशन स्टार्ट करने पर। तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अभी देख लें पीवी के जो वोल्टेज हैं 138 हो गए हैं। करंट 3 एम्पेयर पे चला गया, 3.7 8 4 एम्पेयर पर। तो ये फ्लैक्चुएट कर रहा है करंट, जबकि वोल्टेज उधर ही है। पावर दिखा देता हूँ। अब देखें पावर हमारी कितनी बढ़ चुकी है। पावर अब 300 से ऊपर चली गई है, अब ये 400 से ऊपर चली गई है। यानी एक दफ़ा जो है सोलर वाला ब्रेकर को बंद करके फिर चलाने से आपकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। एक और दोस्त भी जो है इस प्रॉब्लम को ज़िक्र कर रहा था। तो इसका पता नहीं क्या सलूशन है, हमें तो समझ नहीं है। अगर किसी दोस्त को पता हो तो वो कमेंट करे। इसके अंदर जो दूसरा मसला था, जैसे ही सुबह और शाम का टाइम होता था इसकी जो पीवी जनरेशन है वो ऑन ऑफ होती रहती थी। ऑन ऑफ की वजह से ये जो है इसका बज़र जो साउंड है टी टी करता रहता था। तो वो तो उसका हल तो मैंने ये निकाला है, उसका जो 18 नंबर सेटिंग है अलार्म कंट्रोल वाली उसको मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो अब मुझे बज़र साउंड तो नहीं आता, लेकिन ये मसला फिर भी रहता है, ऑन ऑफ वो करता रहता है। तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अंदर। मुझे जहाँ तक लगता है ये कंपनी की तरफ से तमाम प्लाटिनियम सीरीज़ के जो जितने भी मॉडल हैं उनमें ये फ़ॉल्ट है। तो कंपनी वालों ने इसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की, इनको लॉन्च करने से पहले इनके जो मसले मसाइल थे उनको दूर नहीं किया। तो अब जो भी यूज़र इंस्टॉल कर रहा है तो सबको ये मसले फ़ेस करने पड़ रहे हैं। तो फ़रोनेस वालों को चाहिए कि इसका जो है प्रॉपर सलूशन भी कस्टमर को फराहम करें। या तो इसकी सॉफ्टवेयर का इशू है तो वो इसको हल करके दें, या अगर कोई इसके अंदर का फ़ॉल्ट है तो वो भी जो है कस्टमर को हल करके दें। अच्छा, तीसरा जो मसला है ये जो है 1600 वाट तक लोड नहीं उठाता। इस पर मैंने जो है अपने घर का जो है रेफ्रिजरेटर ऑन किया था तो इसने 7 नंबर का फ़ॉल्ट दिया था। चल तो गया था लेकिन इसने 7 नंबर का फ़ॉल्ट दिया था। इसको जो है बगैर फ़ॉल्ट के चलना चाहिए था। तो ये भी इसमें एक मसला है कि ये जो है बहुत कम लोड के लिए डिज़ाइन है। इसके अलावा हमने इस पर जो है इस्त्री 1000 वाट की होती है वो चलाई थी, वो बगैर किसी अलार्म के चल गई थी। तो वो तो इशू कोई नहीं आया था, 1.06 किलोवाट तक इसने लोड उठाया था। अच्छा, इस पर हमने जो है लाल पंप भी चलाने की कोशिश की थी लेकिन ये नहीं चला और इसने 7 नंबर का अलार्म दिया। थोड़ी सी मोटर घूमी और फिर ट्रिप कर गया। तो 2-3 दफ़ा ट्राई की लेकिन फिर नहीं चला, हालांकि बैटरी और उस टाइम सोलर की पावर भी मैक्सिमम पर थी, फिर भी नहीं चला ये। हालांकि इसको चलाना चाहिए क्योंकि इससे जो पहले वाला फ्रोनेस का मॉडल है एक्सियन प्लस वो भी 1600 वाट का है, तो उस पर जो है मोटर चल जाती है बगैर किसी फॉल्ट अलार्म के। तो इसको भी चलाना चाहिए था लेकिन ये नहीं चलाता। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और मसला आता है, इसकी जो बैटरी चार्जिंग की इंडिकेशन है
ये हमेशा जो है ब्लिंक करती रहती है, यानी अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो भी गई है तो फिर भी ये जो है कुछ ना कुछ करंट जो है बैटरी की तरफ भेजता रहता है। हालांकि इसको चार्जिंग बंद करवा देनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, कुछ ना कुछ जो है करंट बैटरी की तरफ भेजता रहता है। मैंने इसको अलहदा जो है वोल्ट मीटर से भी चेक किया है बैटरी के वोल्टेज, यानी मैंने जो है इसके बल्क वोल्टेज की रेंज 14.3 वोल्ट रखी है, तो ये 14.3 वोल्ट से ज़्यादा बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करता, उतने पर ही रखता है। तो लेकिन ये कुछ ना कुछ जो है 1 एम्पेयर या इतना एम्पेयर जो है बैटरी की तरफ भेजता रहता है, तो ये इसकी चार्जिंग की इंडिकेशन जो है ये बंद नहीं होती, तो ये भी इसमें कोई है इस इशू। अच्छा, बहुत से लोग जो है इस इन्वर्टर को एक खसूसियत की वजह से परचेज़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इसकी जो पीवी रेंज है वो बहुत कम है, यानी ये 30 वोल्ट से इसकी जो सोलर से जनरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस खसूसियत को देखते हुए लोग जो है ये धड़ धड़ ख़रीद रहे हैं, हालांकि इसके अंदर जो है फॉल्ट बहुत ज़्यादा है।